भय होगा वही आप भ्रमित होंगे, और जब भ्रमित होंगे तो जिसकी चर्चा लोगों ने बड़े बारीकी से कर ली है, अब मैं मंच के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि जब भ्रमित होंगे तो जो भगवान बुद्ध ने कहा चार आर्य सत्य, अगर दुख है तो उसके पीछे कारण है, अगर कारण है तो उसका निवारण है और उसका मार्ग भी। लेकिन जब दुख है तो हम कारण नहीं खोजते, हम भय के तरफ चले जाते हैं। और ये सर बता रहे थे कि अगर बुखार है तो दुनिया का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, अगर उसको बुखार है तो निश्चित रूप से उसको पैरासीटामोल की गोली खानी पड़ेगी, तभी उसका बुखार उतरेगा। दवा नहीं जानती है कि मैं हिंदू के पेट में जा रहा हूं कि मुसलमान के पेट में जा रहा हूं। दवा का धर्म है, दवा का कार्य है। पैरासीटामोल का काम है कि बुखार उतारना, चाहे वो हिंदू के पेट में जाएगी चाहे मुसलमान के पेट में जाएगी, वो अपने कर्तव्य का पालन। उसी तरह से भगवान बुद्ध का धर्म है, ये किसी जाति आधारित नहीं है, किसी धर्म आधारित नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए नहीं है। अगर भगवान बुद्ध का धर्म है तो पूरी मानवता के लिए, पूरी मानव के लिए, पूरी सृष्टि के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। आप देख लीजिए, सब लोगों ने बोला कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, यानी जब ईसाइयत इस देश में नहीं थे उससे 563 ईसा पूर्व तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद बहुत सारे धर्म आए हैं, इसकी चर्चा अभी विस्तार से किया जाएगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत देर से आप लोगों ने सुना। लेकिन हमको खास तौर से हमारी माताएं बहनों से कहना चाहूंगा कि आप यदि अगर संस्कार बदलना चाहते हैं, संस्कृति बदलना चाहती हैं, तो निश्चित तौर से अपने घरों से चित्र को बदल दीजिए। अगर जिस दिन चित्र को बदल देंगी उसी दिन व्यक्ति का चरित्र भी बदल जाएगा। तो पहले चित्र बदलने के प्रयास करें, क्योंकि चित्र से देख करके ही चरित्र का निर्माण होता है। भौरा जी गा रहे थे, आप लोग चाहे ध्यान दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, मैं ध्यान दे रहा था। कम से कम 2500 बार भगवान बुद्ध के चित्र की तरफ इन्होंने इंगित किया है। और चित्र देखने से जो भगवान बुद्ध के चरित्र को जानते हैं, अगर चित्र देखते हैं तो निश्चित तौर से सबसे पहले अगर उसके मन में कोई बात आएगी तो करुणा, मैत्री, दया, ये सारी की सारी चीज देख करके भगवान बुद्ध के पास चली आती है। और लोग आज तरह तरह से भ्रमित कर रहे हैं। एक घटना का और जिक्र कर दूंगा बहनों के लिए। आप लोग जब भ्रम में पड़ती है, जब आपको दुख होता है तो आप कारण खोजने चली जाती है किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास न कोई डिग्री होती है न कोई सर्टिफिकेट होता है। सिर्फ वो बता देगा कि आपके मैके से आया है, ये आपके बुआ के घर से आया है, वो भ्रम है। लेकिन भगवान बुद्ध के काल में एक घटना घटती है। अनाथ पिंडक नाम का एक व्यक्ति जिसका नाम सुदत था, वो भगवान बुद्ध के धर्म को नहीं मानता था, लेकिन उनकी पत्नी पूर्ण रूप से भगवान बुद्ध के धर्म को मानती थी। एक बार की बात हुई, उनकी पत्नी को पता चला कि भगवान बुद्ध कहे हैं कि इस दुनिया में जिससे जितना प्रेम करोगे वही तुमका कारण है। उनका पति जो सुदत नाम था वो कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तो भगवान बुद्ध एकदम झूठ बोल रहे हैं कि अगर दुनिया में जिससे जितना प्रेम करोगे वही तुम्हारे दुख का कारण होगा। उन्होंने जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे बुद्ध कह रहे हैं कि दुनिया में जो जितना तुम जिससे प्रेम करोगे वही दुख का कारण होगा। उनकी पत्नी ने कहा कि अगर भगवान बुद्ध ने कहा है तो यह शाश्वत सत्य होगा। उन्होंने पूछा, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसने कहा कि इसमें क्या बात है भाई, मैं तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे दुख होगा तो फिर आपको खुशी होगी,
उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुमको अगर दुख होगा तो मुझे खुशी हो, मुझे भी दुख होगा। उनकी पत्नी ने कहा यही तो भगवान बुद्ध ने कहा, यही तो भगवान बुद्ध ने कहा। उन्होंने फिर पूछा कि आपका पुत्र है, अगर आपके पुत्र को अगर दुख होगा तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? उन्होंने कहा मेरा पुत्र है, अगर इसको दुख होगा तो मुझको तो नहीं दुख होगा। तो कहा कि नहीं, अगर दुख होता है तो भगवान बुद्ध ने कहा यही सब सुन सकते हैं। सुबह को विश्वास नहीं होगा, कहा कि मैं आपके बुद्ध की परीक्षा लूंगा। सुबह गए, इतिहास के पन्नों में आप पलट करके पढ़ लीजिएगा। सुबह गए, इस घमंड में गए कि मैं जा रहा हूं और तथागत बुद्ध से आज तक मेरी कोई मुलाकात नहीं है, देखता हूं वो तथागत हमको नाम से बुला देते हैं कि नहीं बुलाते। भगवान बुद्ध उस समय ध्यान में बैठे हुए, देशना कर चुके थे, ध्यान में बैठे हुए थे। जब सुबह गए, भगवान बुद्ध के सामने खड़े हुए और भगवान बुद्ध ने जैसे ही आंख खोले, सुदर्श को देखे और उन्होंने कहा कि आओ सुदर्श बैठो। सुदर्श का संबित रह गया कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो चीज को मैं सोच रहा था। उसी समय सुदर्श ने प्रतिज्ञा की है और जो जेबबंद था पूरे जेबबंद में स्वर्ण मुद्राएं बिछा करके भगवान बुद्ध को धम में दान कर दिया। यह है भगवान बुद्ध की करुणा, यह है भगवान बुद्ध का हम। लेकिन यहां तो लोग उस भ्रम में हैं, उस भ्रम में हैं कि अहिल्या को अगर उद्धार करना होगा तो पुरुष के पैरों से पहले कुचल करके जाना पड़ेगा, तब अहिल्या का उद्धार होगा। अब सोचना सिर्फ आपको है कि आपको पैर से छूने के बाद उद्धार होना है कि अम्रपाली जैसी और सुजाता जैसी महिला के भगवान बुद्ध के धम में जाकर के आपको उद्धार होना है। तय आपको करना है। और जिस दिन आप लोग तय कर देंगे, क्योंकि बेटे और बेटियों के अंदर जो संस्कार जाता है वो खास तौर से हमारी माता और बहनों के साथ जाता है, और वो अगर आपके अंदर परिवर्तन कर देगी तो आने वाला समय पूरा भारत फिर से एक बार बुद्धमय होगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। हमारे बीच मीडिया के लोग बैठे हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं, हमारे सम्राट अशोक कलम के जितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, हमारे के भाई का, हमारे जिला अध्यक्ष जी का, आप लोगों ने तन मन धन लगा करके इस चिलचिलाती धूप में आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और आपने अपने एक नैतिक कर्तव्य का पालन किया है, एक नैतिक धर्म का पालन किया है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। इस देश में रहने वाले 140 अरब देशवासियों की जिम्मेदारी है कि इस भगवान बुद्ध के धर्म को विश्व पटल के पूरे पैमाने पर फैलाएं, ताकि आने वाला समय पूरा बुद्धमय विश्व पटल हो। इसी के साथ मैं सबका अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय गुरु, जय अशोक, जय भारत, नमो बुद्धाय।